बोल रहा है 11 8 5 2। इसमें बोल रहा है ये सीरीज अगर चलता जाएगा देखो कम हो रहा है ना सीरीज, देखो 11 से 8 बन रहा है, 8 से 5 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, ठीक है, फिर 2 से और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, ऐसा चलते जाएंगे लोग, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो पूछा है, ये नहीं पूछ, देखो नेगेटिव में आ जाएंगे कि नहीं ये लोग धीरे धीरे नेगेटिव में घुसने लगेंगे। तो पूछा है क्या कभी -150 आएगा क्या -150 कभी आएगा इस सीरीज में? समझ में आया काव्या? क्या बोलो? ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि -150 आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कि नहीं। जैसे कि मैं ये सीरीज लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सीरीज लेता हूँ, देखो 10 10 -2 8, 8 -2 6। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा चलता जा रहा है, क्या कभी इसमें 1 आएगा, ऐसा सवाल है। तो देखो कम, ये तो मैं उंगली पे कर रहा हूँ, 6 -2 4, 4 -2 2, 2 -2 0 हो रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही सवाल होता क्या ये सीरीज है, इसमें 2 आएगा, तो हाँ 6 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 2, हाँ आएगा, तो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, इतना बात सब क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो इसमें है ना, मैं एक चीज बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। जब भी बोलेगा ना विच टर्म, ये लिख लो चाहिए तो, जब भी बोलेगा ना विच टर्म, तो समझ जाना एन फाइंड करना है, तब समझ जाना एन फाइंड करना है। और जब लिखा जाएगा ना 30th टर्म, ऐसा कुछ नंबर के पीछे टर्म लिखा होगा ना, नंबर के पीछे टर्म लिखा होगा ना, तो समझ जाना ए के साथ वो नंबर दिया, A30। क्लियर हो गया? ये कहीं नोट डाउन कर लो, बहुत लोगों को समझ नहीं आते लास्ट में क्या पूछा है। इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हो तुम। विच टर्म बोला जाएगा, एन फाइंड करने बोला है, और लिखा है 30th टर्म अगर कुछ है, तो 30th टर्म का मतलब ये होता है A30। 15 टर्म का मतलब क्या होगा फिर क्रिश? 15 टर्म का मतलब A50। ठीक है, तो ये तुम लोग नोट डाउन करके रख सकते हो अगर भूल जाते होंगे तो। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है, 11 8 5 डॉट डॉट सॉरी 2 डॉट 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 चल रहा है, क्या इसमें -150 आएगा? ये -150 आएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये आएगा कभी? तो देखो जब भी है ना सीरीज में, जो ये जो लास्ट में लिखा होता है ना, लास्ट में जो सीरीज में लास्ट में लिखा होता है ना, जब सीरीज में लास्ट में लिखा होगा ना, तो समझ जाना वो लास्ट टर्म है। क्या, कौन सा टर्म है? लास्ट। उसको हम लोग टेक्स्ट बुक में एल लिखा होगा, हम लोग AN लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AN। अगर किसी टर्म का पोजीशन नहीं मालूम है, या कोई टर्म हमारे लिए अलग है ना, तो उस पूरे टर्म को AN लेने का हमेशा। ठीक है, तो इस सीरीज में A कितना है? 11। डिफरेंस कितना है? 8 -11। और AN कितना है? AN -150। जो लास्ट नंबर होता है ना, उसको AN लेते हैं। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस N -1D, ये हो गया -150। A का फॉर्मूला है 11 प्लस N -1D, D कितना है? -3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो N -1 -3 का मल्टीप्लाई में इस -150 प्लस 11 -1, ये हो जाएगा -3N प्लस 3। इस -150 प्लस 11 कितना होता है? -140 -139। ठीक है, तो ये बनेगा, ये बनेगा -3N इक्वल टू -439 -3 -3N इज -142, माइनस माइनस उड़ गया,
n की वैल्यू सर होगी -11 होगा सर ना। वो -11 वो आएगा ना सर। 11 हाँ हाँ सॉरी -150 -11 -161 ये हो जाएगा -161 ये हो जाएगा -161, ये हो जाएगा -161 -164। अब चल रहा है बराबर ना? कट यस n सर। की वैल्यू क्या हो जाएगी 164/3। अच्छा 164/3 करो कितना होता है? 3 5 15 16 पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने लगा ना? कितना आ गया? 54.66 आ रहा है। 4.66। यस अच्छा मेरे को एक बात बताओ, n तो क्या होता था? पोजीशन होता था ना? हाँ तो कोई 54.6 बेंच पर बैठा होगा क्या? नहीं नो तो इसका n मतलब नेचुरल नंबर होता है। इस सीरीज में कभी -150 कभी -150 नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं नहीं आएगा। आएगा। हाँ, तो -150 is not the term of this AP, ठीक है? It's not the term of this AP। तो किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो। किसी को कुछ नोट डाउन करना कर लो। मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। ऊपर करूँ कि रहने दूँ? भूमिका बराबर चल रहा है सब कुछ? सर। अच्छी बात। यस सर। चलो अभी है ना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 7 हाँ सॉरी 7। 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7। विशेष शिवरे क्वेश्चन रीड करो। So, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. अच्छा तो मैंने अभी बोला था ना, नंबर के पीछे टर्म वर्ड लिखा होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के साथ। जैसे कि अगर 5th टर्म लिखा होगा तो हम क्या लिखते हैं? A5। चीज बताया ना मैंने, है ना तेजल? हाँ सर। हाँ तो इधर क्या लिखा है? 31st टर्म ऑफ फाइंड 31st टर्म बोला है, ढूंढो पता करो। क्या पता करना है? 31st टर्म। तो इसको कैसे लिखते हैं 31st टर्म को? A31 आपको A31 ढूंढने बोला है, ठीक है? फिर आगे क्या बोला है? 11th टर्म। 11th टर्म मतलब A11 A11 कितना दे दिया है? 38 38। फिर दिया है 16 टर्म मतलब A16 कितना है? 73 is equal to 73। 73 दिया बराबर। तो अब है ना देखो सीरीज में ना हमको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी अगर मिल गया ना तो समझ जाओ ना हम लोग कोई भी एपी बना सकते हैं। किसी भी एपी के लिए ए और डी इंपॉर्टेंट है। तो A31 का तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। A11 को क्या लिख सकते? A11 को A+10। अच्छा A16 को क्या लिख सकते हैं? A+15D। देखो अभी है ना यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन करने का कैसे देखना मैं बताता हूँ, ठीक है ना? ये है ना पूरा चैप्टर है ना, उसमें है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन में, उसका एक छोटा सा पार्ट है एलिमिनेशन। देखो
क्या करने का ना, सबका साइन चेंज कर देने का। ये जो नीचे है ना, सबका साइन चेंज कर देगा। माइनस प्लस है तो माइनस, और ये भी 73 प्लस है तो माइनस कर दिया। हम क्या कर रहे हैं मालूम है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से निकाल रहे हैं, बस हम लोग ऊपर नीचे प्लस माइनस की तरह लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं वृंदा? हाँ सर। ये क्लियर हुआ? ये कैसे करने हाँ। का, ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ना, मैं हटाता हूँ वापस से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन है ना, देखो इक्वेशन है ना, इक्वल साइन आया इसलिए इक्वेशन है वो, तो इक्वेशन में क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन होता है ना, ये और ये, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। तुम एक दूसरे को माइनस करोगे तो मैं ऐसा इस डायरेक्शन में लिखा, तुम लोग इस डायरेक्शन में लिखते थे, ऐसा लिखते थे तुम लोग, ऐसा साइड साइड में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का साइन चेंज कर दिया, दोनों का नहीं, नीचे वाले का साइन चेंज करने का, इस वाले का साइन चेंज करने का। तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा नीचे, प्लस ए है तो मैंने माइनस ए बना दिया, प्लस 15 था तो मैंने माइनस 15 बना दिया, और प्लस 70 था तो मैंने माइनस 73 बना दिया। अब ऐड करते हैं इसमें, जैसे नंबर ऐड करते थे बचपन में ऊपर नीचे करके, ये कट हो जाएगा। 10d माइनस 15d यानी माइनस 5d, और 38 माइनस 73 कितना हो गया, 35 हुआ, हाँ 35 माइनस 35। ये कट, ये कट, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब अगर डी की वैल्यू आती है ना, तो तुम इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो मैं पहले वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, जो हमको आसान लगता है उसमें डाल देना। ए कितना, ए हमको पता ही नहीं है, 10, डी हमारा 7 निकला, 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, ए हो जाएगा 38 माइनस 70, तो 20, तो कितना हो गया, 22, 32 है ना, 32 minus 32. माइनस 32, -30। ए की वैल्यू माइनस 32 निकली। ठीक है ना, देखो पूरे चैप्टर में ए और डी इंपॉर्टेंट है, ए और डी निकालते जाओ, पूरा का पूरा हम एपी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमको तो A30 ढूंढने बोला गया था ना, A31, देखो ना A31 ढूंढने बोला है, A31, तो A31 का फॉर्मूला क्या था, A31 का A plus 30d. A प्लस 30d, ये मिल गया, 30 मिल गया, 30 तो 30 है, d तो 7, निकालो इसका आंसर, निकालो इसका आंसर, निकालो आंसर निकालो, ये 31 कितना आएगा, 178. 178. ये सम इम्पोर्टेंट में डालना, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इसे कुछ लिखना है कि आगे निकलू, पेज ऊपर करो, स्क्रॉल करो, चलो आगे बढ़ो, हमने पेज वही है, लिखना है किसी को, लिखना नहीं, बोलो काव्य क्या हो गया, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, एंड बहुली का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, An AP consists of 50 terms. अभी रुको रुको रुको, इसका मतलब क्या हो गया, N is equal to 50. नहीं वो सब नहीं, मतलब हिंदी में मतलब बताओ ना इसका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टोटल term का 50 मतलब क्या टर्म, होगा? टोटल 50 टर्म। एक एपी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सर चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इस एपी के सीरीज में है ना टोटल 50 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 50 लोग बैठे हैं। कितना बात पता चला,
इतना बात किसको नहीं समझ में आया? आदित्य यादव, ये समझ में आई ये बात? अथर्व, बहुलिका, तुमको समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सीरीज चल रहा है, लास्ट में 50 लिखा है, ये गलत है। उसमें 50 लोग है, 50 लोग है, ठीक है? ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलो, हाँ, तो ये एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, फिर बहुलिका, फिर आगे क्या है? Of which third term is 12. थर्ड टर्म इज 12, इसका मतलब थर्ड टर्म इज 12 मतलब A3 is equal to 12. 3 12 है, और उसमें 50 लोग हैं, यानी n 50 बैठे, 50 बेंच है। फिर And last term is 106. भी मैंने बताया था, लास्ट टर्म को है ना टेक्स्ट बुक में, लास्ट टर्म को टेक्स्ट बुक में एल लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? AN. तो लास्ट टर्म क्या वो लोग ने दे दिया है? 106. 106. 106, ठीक है? तो पूछा क्या है? Find the 29th term. 10 मिनट बाकी है। फाइंड 29th टर्म। A29 ढूंढने कहा गया। A29 क्या होगा? तो तुमको नहीं लगता A29 तो A + 28D होता है? A29 तो है ना A + 28D होता है। AP ढूंढने के लिए कोई भी देखो, अगर तुमको कोई भी AP बनाना बना तो A और D इंपॉर्टेंट है। A और D आ गया तो समझ जाना तुम कोई भी AP बना सकते हो, ठीक है? तो A3 का फॉर्मूला क्या है? A + 2D, ठीक है? और AN हमारा कितना है? 106 ना। एक सेकंड ऐसे लिखते हैं। A3 12 है, और अगर मैं लाइन खींचू इधर तो AN 106 है। ऐसा दो चीज दिया हुआ है। A3 का फॉर्मूला है A + 2D। अब हमको ना तो A पता है ना तो D पता है। अगर पता होता तो मैं फॉर्मूला में पुट कर देता। AN पे आते हैं। AN का फॉर्मूला है A + n - 1D। चलो इसमें कुछ पुट कर पाएंगे मेरे ख्याल से। n तो पता है ना, 50 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 106 हो जाएगा। A + 49D इक्वल टू 106। अब हमको A पता है क्या? A पता है? No. D पता है? No. यहाँ पर भी अटक गए और यहाँ पर भी अटक गए। दोनों जगह अटक गए ना हम लोग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब दो इक्वेशन रेडी हुआ तो हम लोग क्या करने का? एलिमिनेशन। क्या? Elimination. इक्वेशन अभी सीखा कैसे करते थे? कोई भी एक इक्वेशन ऊपर लिखो, दूसरा इक्वेशन नीचे लिखो। क्या करने का अभी? क्या करने का? साइन चेंज कर देने की। साइन चेंज करने का। ये +A है तो -A, +49 है तो -49, +106 है तो -106। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अभी 2 - 49 यानी -47, -47. और ये हो जाएगा 10 96 94 -94। फिर ये भी कट, ये भी कट। D की वैल्यू 47 2 है तो D की वैल्यू 2 आ गई। D की वैल्यू 2 आ गई, और एक बार D की वैल्यू 2 आती है ना तो उसको इसमें पुट करो कि इसमें पुट करो, तुम्हारा चॉइस है। तो मैं सिंपल इक्वेशन में पुट करता हूँ। A + 2D 12। A मेरा नहीं पता, D मेरा 2 है, और ये 12। A + 4 = 12। A की वैल्यू हो गई 8। 8. लेकिन ना हमको तो A और D में नहीं इंटरेस्ट है। हमको तो क्या ढूंढने कहा गया था? A29। क्या ढूंढने कहा गया था? A29 है ना, है कि नहीं? Yes, sir. A29 क्या है? A29 A + 28D. A + 28D। A मिल गया। A 8,
b कितना 2, 29 2 जा 58, मेरे ख्याल से 64 हो गया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। सर उधर 56 आएगा। इधर पे हाँ सर, आपने 29 लिख 8 दिया है। प्लस 58 है ना, 8 प्लस 58 की जगह है a प्लस 56, 8 प्लस। हाँ, उसके ऊपर आपने 29 कर दिया, वो हाँ 28 आएगा। सॉरी यार, 28 होगा, 28 टू जा 56 है ना, ऐसे ही ना। हाँ अब Yes, sir. आंसर राइट है ना, 56 प्लस 8। यस सर। सर आपने एक के नीचे एक एलिमिनेशन किया, मतलब ऐसे ही करना है या साइड में? देखो हम लोग ना चैप्टर 3 में ना एक 3 मेथड आता है, उसमें एलिमिनेशन होता है, वो अभी हमने किया नहीं है। तो ये एलिमिनेशन कब करते हैं ना, कैसे मालूम पड़ता है सर अभी एलिमिनेशन करना है? जब 2 इक्वेशन रेडी होगा ना, जब भी 2 इक्वेशन रेडी होगा हाँ ना, इसकी तरह देखो, ये इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह और इसकी तरह, जब 2 इक्वेशन रेडी होगा ना, तो ऊपर नीचे रख के माइनस कर देने का। ये कुछ नहीं है, ये क्या हो रहा है मालूम है? तुम लोग एक बार a प्लस 2d लिख रहे हो, LHS को LHS के साथ माइनस कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हो तुम लोग, हाँ सर, ऐसा हो रहा है। समझ। लेकिन है ना, ये थोड़ा दिखने में गंदा दिखता है, मतलब समझ नहीं आता। ये ऊपर नीचे लिखते हैं ना तो जल्दी दिखता है और फटाफट होता है, ठीक है ना। वो हम लोग लिखते हैं ना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वो यही चीज है एलिमिनेशन। तो हम लोग ने उसको ऊपर नीचे करके लिखा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये चीज। हाँ सर, समझ तो आ गया। हाँ, कोई डाउट होगा ना तो हाँ पूछ लेने का। हाँ नाइन सम होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में रहेगा। होमवर्क, ये होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 9। बाउली का स्क्रीन क्लियर कर दूं? Yes, sir. किसी को लिखना है कुछ तो रुकूं, मैं हटा रहा हूँ, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में डालो। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगर वर्ड एक्सीड्स आया ना, ये बताना रह गया था, अभी हम लोगों ने चैप्टर ही नहीं चालू किया अभी तक। एक्सीड्स वर्ड आया ना, एक्सीड्स किसी भी इक्वेशन में, कोई भी स्टेटमेंट में एक्सीड्स वर्ड आता है ना, एक्सीड्स का मतलब होता है इक्वल टू लगाना, इक्वल टू लगा के गैप छोड़ने का, गैप, और गैप के बाद प्लस। रहने दो, अभी ये बताऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 मिनट बाकी है, ना सीख पाओगे ना छूट पाएगा ढंग से। उससे पहले कुछ और सीख लेते हैं, कभी किसी इक्वेशन में है ना ईज आया है ना, ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग को लीनियर इक्वेशन में सीखना था, लेकिन हमने पहले चैप्टर 5 उठाया था तो वो नहीं बता पाया अभी। ये चीज नोट डाउन कर लेना, अगर किसी में कहीं पर है ना ईज आया, ईज, विल बी, विल गिव, विल रिजल्ट इनटू, और इक्वल्स टू आएगा, और क्या, will be, will give, will result into, will become, ऐसा वर्ड आया ना तो इस जगह के, इसके जगह पे इक्वल टू लगाने का, और इस वर्ड के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा, इस वर्ड के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो इक्वल टू के बाद ही लिखने का, यहां आने का, इस तरफ नहीं लिखने का।
क्लियर हो गया ये चीज? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात, एक और वर्ड आएगा एक्सीड्स। एक्सीड्स वर्ड आया ना तो तुरंत इक्वल टू लगाने का, और एक्सीड्स वर्ड्स के बाद है ना कुछ लिखा होगा 10/2 ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा कभी भी लिखा होता है, ठीक है। एक्सीड्स जब भी वर्ड आया ना, एक्सीड्स वर्ड इक्वल टू के बाद गैप छोड़ने का, और गैप के सॉरी ये नहीं आएगा, हाँ सॉरी एक्सीड्स आया, एक्सीड्स वर्ड जब भी आएगा ना इक्वल टू लिख के गैप छोड़ने का, और गैप के बाद प्लस लिखने का, और यहाँ पे बाई वाला नंबर लिखने का, बाई वाला नंबर। जैसे कि अगर लिखा है एक्सीड्स 10/2, तो जब वर्ड एक्सीड्स आया ना तो उसके जगह मैंने इक्वल टू डाला और यहाँ गैप छोड़ा, और ये बाई 2 है ना तो बाई 2 इधर आएगा, और ये जो नंबर आ गया ना वो इधर लिखा जाता है, ऐसा होता है। ये चीज क्लियर हो गया? ये नोट डाउन करके रखो, चैप्टर नंबर 3 में यही चीज चलने वाला है, यही चीज करते रहेंगे हम लोग।